नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम सहजोबाई के दूसरे पद को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने सहजोबाई के पहले पद का अध्ययन किया था। सहजोबाई के जीवन परिचय का हम एक पुनः संक्षिप्त पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे सहजोबाई भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की कवयित्री थी, किंतु यह साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर माना जाता है। यदि उन जन्म के समय से बात करें, वह रीति काल में वर्तमान थी, चूँकि सहजोबाई के गुरु भी 18वीं सदी में वर्तमान थे, जो कि रीति काल के अंतर्गत आता है। सहजोबाई की भाषा की अगर हम बात करें तो वह ब्रज भाषा है, जिस पर लोक भाषा का पूर्ण प्रभाव देखा जाता है। सहजोबाई एक संत कवयित्री थी। आगे उन्होंने जिन पदों की रचना की है, उनमें कहीं कहीं उनके आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, किंतु सहजोबाई के व्यक्तित्व की बात करें, उनके जीवन की बात करें, तो वह आजीवन अविवाहित रहीं और उन्होंने संत काव्य धारा की विशेषताओं को अपनाया, जिसकी एक प्रमुख विशेषता है गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, एक निष्ठता। सहजोबाई के गुरु चरण दास थे। उन्होंने अपने काव्य में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना है। उनका मानना है कि इस संसार में अगर सर्वोच्च सत्ता किसी की हो सकती है तो वह सत्ता गुरु की होगी, ईश्वर की नहीं, क्योंकि ईश्वर को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है और वह मार्ग है गुरु। किंतु गुरु को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? हमें सही गुरु मिले जो हमारे जीवन की दशा को और दिशा को सही ले चले, वह कहाँ से प्राप्त होगा। इसलिए उनका मानना है कि ईश्वर को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु सही गुरु का चयन सहजता से संभव नहीं है। तो बच्चों, गुरु के इन्हीं विशिष्टताओं, इन्हीं गुरु भक्ति की इन्हीं विशेषताओं से संबंधित आज सहजोबाई का दूसरे पद को हम पढ़ेंगे। आइए हम उनके पद को पढ़ें। स्क्रीन पर सहजोबाई का द्वितीय पद आपको दिख रहा होगा। मैं पद का वाचन करती हूँ। राम तजू पै गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरिकू न निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुटाही। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोरू आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजू हरि को तजी डारूं। बच्चों, अभी अभी हमने सहजोबाई के पद का वाचन किया। आइए अब इन पदों के अर्थ को भी हम जानें। देखिए पद में क्या कहती हैं सहजोबाई। सहजोबाई कहती हैं, राम तजू पै गुरु न बिसारूं। उनका कहना है कि मैं राम का त्याग कर सकती हूँ, राम के नाम का त्याग कर सकती हूँ, जो राम निर्गुण परम ब्रह्म राम है, जो ईश्वर के प्रतीक स्वरूप राम है। मैं उनका तो त्याग कर सकती हूँ, किंतु अपने गुरु का त्याग कभी नहीं करूँगी। और राम के समक्ष, ईश्वर के समक्ष, हरि के समक्ष मैं अपने गुरु को ही निहारूंगी, ईश्वर को नहीं निहारूंगी। आगे वे कहती हैं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुटाही।
उनका मानना है कि हरि ने, ईश्वर ने हमें जन्म अवश्य दिया है, किंतु जन्म के साथ साथ सांसारिक आवागमनों में भी हमें बांध दिया है। यानी जन्म, मृत्यु, सांसारिक मोह माया, कई प्रकार के जन्म के साथ साथ बंधन दिए हैं, किंतु इन बंधनों से छुटकारा कौन दिलाता है? छुटकारा दिलाने वाले एकमात्र हैं गुरु। इसलिए वो कहती हैं कि गुरु के सामने मैं हरि को भी नहीं देखूंगी, ईश्वर को भी नहीं देखूंगी। भले ही राम का त्याग मैं कर दूं, किंतु अपने गुरु का त्याग मैं कभी नहीं कर सकती। आगे वे कहती हैं, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लाई छुटाए अनाथा। उनका मानना है कि हरि ने जन्म तो दिया, लेकिन जन्म के साथ साथ 5 प्रकार के चोर भी हमारे जीवन में दे दिया, मनुष्य के स्वभाव में डाल दिया। वह 5 चोर क्या क्या है? तो वह 5 पंचमकार की बात करें तो मद्य, मांस, मुद्रा, मत्स्य और मैथुन, ये 5 प्रकार के मकार हैं। मकार यानी विकार। अगर हम इंद्रियों से संबंधित बात करें तो 5 प्रकार के चोरों की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है। जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह और मन, ये पांचों के पांचों को वह चोर मानती हैं कि यह 5 प्रकार के चोर हैं, यानी कि 5 प्रकार के विकार हैं। यदि मनुष्य के स्वभाव की बात करें तो 5 प्रकार के विकारों में लोभ, मोह, माया, अहंकार जैसे 5 विकार आते हैं। आगे वे कहती हैं कि इन सभी 5 विकारों से मनुष्य उलझा रहता है। उनका कहना है कि गुरु ने लई छुटाए अनाथा। ईश्वर ने तो 5 प्रकार के विकारों के साथ हमें जन्म दिया, किंतु यह गुरु ही है जो इन प्रकार के विकारों से हमें मुक्ति दिलाता है। आगे वे कहती हैं कि हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने, ईश्वर ने हमें स्वतंत्र रूप से जन्म नहीं दिया, किसी न किसी बंधन के साथ दिया है। कैसा बंधन? जो सांसारिक बंधन है। माता, पिता, भाई, बहन, प्रेमी, स्वजन, कई तरह के मोह माया से हमें जकड़ के यहाँ हमारा जन्म हुआ है। लेकिन गुरु जो है वह इन कुटुंब, इन जालों से जो ईश्वर ने बिछा रखा है, गुरु ने इन जालों को काट डाला। गुरु के माध्यम से हम इन जालों से मुक्त हो सकते हैं। आगे वे कहती हैं, हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। हरि रोग और भोग में हमें उलझाए रखते हैं और गुरु योगी स्वरूप हमें इन सारे भ्रमों से मुक्ति दिला देते हैं, छुटकारा दिला देते हैं। आगे वे कहती हैं, हरि ने कर्म भर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने कर्म और भर्म, हमारा कर्म क्या होना चाहिए, हमारा धर्म क्या होना चाहिए, इन सभी भ्रमों में हमें ईश्वर उलझाए रखते हैं, किंतु एक गुरु ही हैं जो इन सारे कर्म और भ्रम संबंधी भ्रम जालों से हमें दूर कर देते हैं और आत्म रूप लखायो यानी आत्म प्रकाशित करते हैं। आत्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन कराने वाले हमारे गुरु होते हैं। आगे वे कहती हैं, हरि ने मोरू आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। हरि ने मोरू आप छिपायो, कहने का अर्थ है कि ईश्वर हमें जन्म तो देता है, लेकिन हमारे वास्तविक पहचान से हमें दूर कर देता है। वह हमें हमारा ही ज्ञान होने नहीं देता, किंतु गुरु ऐसे होते हैं जो हमें वास्तविक ज्ञान दिलाते हैं। वह पथ अवलोकित करते हैं, आत्मज्ञान को प्रकाशित करते हैं। आगे वे कहती हैं कि गुरु दीपक के समान है, ऐसा दीपक जो पथ को प्रकाशित करे, अवलोकित करे। फिर हरिबंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भर्म मिटाए। सहजोबाई कहती हैं कि हरि है, जो ईश्वर है, वह मुक्ति के गति तक ले आते हैं,
किंतु मुक्ति नहीं देते। मुक्ति के लिए जो साधन बताए जाते हैं, जो मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाले होते हैं, वह हमारे गुरु होते हैं। इसलिए इन्होंने गुरु की महत्ता ईश्वर से अधिक मानी है। आगे वे कहती हैं कि चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं, हरि को तजी डारूं। वह कहती हैं कि चरण दास पर तन मन वारूं। चरण दास पर, चरण दास कौन है? तो सहजो बाई के गुरु हैं। वे कहती हैं कि मैं अपने गुरु पर तन मन धन सब न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। हरि को तजी डारूं। वे कहती हैं मैं हरि का तो त्याग कर दूंगी, मगर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में मैं अपने गुरु चरण दास का कभी त्याग नहीं कर सकती। तो बच्चों, हमने दूसरे पद के अर्थ को समझा और जाना। आइए पद का पुनः एक सरलार्थ जानें। बच्चों, आपको स्क्रीन पर द्वितीय पद का एक सरल अर्थ दिख रहा होगा। द्वितीय पद में सहजो बाई कहती हैं कि मैं राम यानी ईश्वर का त्याग कर सकती हूँ, किंतु अपने गुरु का विस्मरण कभी नहीं कर सकती। गुरु के समक्ष मैं हरि को भी नहीं निहारूंगी। ईश्वर ने जन्म अवश्य दिया है, किंतु सांसारिक आवागमन से गुरु ने ही छुटकारा दिलाया है। ईश्वर ने जन्म के साथ साथ 5 प्रकार के चोर भी दिए हैं, जैसे मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, अथवा 5 इंद्रियों की भी बात की जा सकती है। आँख, कान, नाक, मुंह और मन, अथवा 5 चोर के रूप में हम मनुष्य के स्वभाव की भी बात कर सकते हैं, जैसे काम, काम अर्थात वासना, क्रोध, लोभ, लोभ अर्थात लालच, मोह, मोह अर्थात लगाव, और अहंकार रूपी चोर भी हमें ईश्वर ने हमारे जीवन के साथ साथ दिया है, जिसके कारण मानव जीवन घोर आसक्ति में डूबा रहता है। साथ ही सांसारिक जाल से भी घेर दिया गया है, किंतु गुरु इन विकारों, इन जालों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। गुरु ने ही दीपक की भांति आत्मज्ञान से अवलोकित किया है। गुरु मुक्ति के मार्ग का एकमात्र साधन है। इसलिए मैं गुरु चरण दास पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हूँ। बच्चों, अभी अभी हमने पद के गूढ़ अर्थों को भी जाना और सरल अर्थों को भी जाना। आइए अब हम इस पद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानें। सहजो बाई के गुरु चरण दास 18वीं शती में वर्तमान थे। हमने जीवन परिचय में भी पढ़ा था कि जन्म के आधार पर सहजो बाई रीतिकाल के अंतर्गत आती हैं और उनके गुरु भी रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। तो 18वीं शती में गुरु चरण दास वर्तमान थे। गुरु भक्ति या गुरु के प्रति एक निष्ठता संपूर्ण काव्य में दृष्टिगत होता है। आइए अब हम आगे तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु को देखें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है गुरु के प्रति परमात्मा से भी बढ़कर प्रेमा भक्ति तथा कृतज्ञता की आत्मिक अनुभूति। कहने का अर्थ है कि गुरु का वह स्थान परमात्मा से भी ऊपर मानते हैं और कृतज्ञ हैं। आगे के प्रमुख बिंदुओं में गुरु को उन्होंने मुक्ति के एक मार्ग साधन माना है। उनका मानना है कि मुक्ति के मार्ग का एकमात्र साधन गुरु है। बच्चों, पद में 5 चोर की बात की गई है कि हरि ने हमें जन्म के साथ 5 चोर भी दिए हैं। 5 चोर का तात्पर्य क्या है और उसे हम किस किस रूप में लेते हैं, आइए देखते हैं। 5 विकार, 5 चोर का अर्थ है 5 प्रकार की बुराई या 5 प्रकार के विकार, जैसे मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। एक अर्थ यह भी है। एक दूसरा अर्थ है 5 इंद्रियां, इंद्रिया संबंधी विकार, नेत्र, नाक, जिह्वा, कान और मन। इनमें भी जो बुराइयां व्याप्त हो जाती हैं उसकी बात की गई है। एक तीसरा अर्थ भी निकलता है। 5 चोर के 3 अर्थ निकलते हैं। तीसरा अर्थ है मनुष्य के स्वभाव से संबंध, यानी
काम, वासना जिसे हम कहते हैं, क्रोध, गुस्सा जिसे कहते हैं, लोभ, लोभ यानी लालच, और मोह, मोह यानी लगाव, और अहंकार अर्थात मद। मनुष्य के स्वभाव में ये 5 प्रकार के विकार का उत्पन्न हो जाना सहज ही है। तो 5 प्रकार के चोर की चर्चा इस पद में की गई है। चलिए आगे के हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। आगे वे कहती है निर्गुण भाव की भक्ति। संपूर्ण काव्य में सहजोबाई के निर्गुण भक्ति के भाव परिलक्षित होते हैं। गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा तो है ही, लेकिन यदि भक्ति की बात की जाए तो निर्गुण भक्ति के दर्शन होते हैं। काव्य भाषा, काव्य भाषा की बात की जाए तो ब्रज भाषा है और उस पर भी लोक भाषा का पूर्ण प्रभाव है। आगे आत्मज्ञान के प्रकाशक गुरु, यानी महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह यह है कि सहजोबाई आत्म प्रकाश यानी कि अपने आत्मा को, मनुष्य के जीवन को प्रकाशित करने वाला किसी मानती हैं तो वह है गुरु। तो बच्चों, हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से सहजोबाई के पूरे जीवन परिचय, उनके पदों के विशेषताओं, काव्यगत प्रवृत्तियों, गुरु के प्रति उनके मन के भाव को जाना। अब आइए कुछ शब्द निधि से परिचित हो। बच्चों, आपके स्क्रीन पर कुछ शब्द निधियाँ दिख रही होंगी। शब्द निधि से अर्थ है शब्दों का खजाना। पहला शब्द है नृत्य। नृत्य का अर्थ है नृत्य। नृत्य यानी नाचना, या श्री कृष्ण के नृत्य संबंधी भाव में प्रयुक्त किए गए शब्द हैं। आगे है नटवर। नटवर शब्द कृष्ण के लिए आया है। किस प्रकार के कृष्ण के लिए? लीलाधारी कृष्ण के लिए। जो कृष्ण लीलाएं रचते हैं उनके लिए नटवर शब्द आया है। तीसरा शब्द है अलक। कई बार अलकें अलकें करके पद में बार बार शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो अलक का अर्थ होता है केश। केश यानी लट। बिथुराई। बिथुराई का अर्थ होता है बिखरा हुआ। बिखरे हुए अलकों की चर्चा की गई है पद में, तो बिथुराई का अर्थ है बिखरा हुआ। बुलाक। बुलाक भी एक शब्द आया है पद में। बुलाक का अर्थ होता है नाक में पहने जाने वाला आभूषण। हलत। हलत का अर्थ है हिलना। मुक्ताहल। मुक्ताहल का अर्थ होता है मोती। नुपुर। बच्चों, यहाँ पर आपको नुपुर के स्थान पे नपुर शब्द दिख रहा है। यह टाइपिंग एरर है। सही शब्द है नुपुर। नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू। रीझ। रीझ का अर्थ है मोहित होना, रीझना। धरणी। धरणी का अर्थ होता है धरती। हीय। हीय का अर्थ है हृदय। भवनकारी। भवनकारी का अर्थ है हृदय को भवन बनाकर रहने वाले, यानी हृदय में वास करने वाले। सदाई। सदाई का अर्थ होता है सदा ही या फिर सर्वदा, जो सदा से हो। बिसारू। बिसारू शब्द कई बार आया है। बिसारू का अर्थ होता है भूलना, विस्मरण करना। कई बार आपने और हमने पढ़ा है पद में, राम तजूं पै गुरु न बिसारूं, यानी कि मैं राम को का त्याग कर सकती हूँ किंतु गुरु को नहीं बिसार सकती। नहीं बिसारने का अर्थ नहीं भूल सकती। तो बिसारू का सही अर्थ होगा भूलू। माही। माही का अर्थ होता है में। गेरी। गेरी का अर्थ होता है डालना, जाल में गेरी। जाल में गेरी का अर्थ होता है जाल में डालना। बेरी। बेरी का अर्थ होता है बेड़ी। शुद्ध अर्थ है बेरी, शुद्ध शब्द है बेड़ी, और बेड़ी का अर्थ होता है जंजीर। लोक भाषा का प्रयोग है, इसीलिए बेड़ी को बेरी लिखा हुआ है। लखायो। लखायो का अर्थ होता है दिखाया। यह ब्रज भाषा के शब्द हैं। आप छिपायो। छिपायो का अर्थ होता है आत्म रूप छिपाना। बच्चों, ब्रज भाषा औकारांत होती है। यही कारण है
कि दिखायो, छिपायो, आयो ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। औकारांत शब्द ब्रजभाषा की एक विशेषता है। आगे के शब्द हैं तजी डारू। तजी डारू का अर्थ होता है छोड़ दूँ। तजी यानी त्यागना, छोड़ना। और मोरू, मोरू का अर्थ है मुझसे। तो बच्चों, हमने कई शब्दों को देखा और जाना और कई शब्दों पर चर्चा भी किया, जैसे लिखायो, दिखायो, छुपायो। ये ब्रज भाषा के शब्द हैं जो कि औकारांत होते हैं। और लोक भाषा का भी पुट है, जैसे बेरी जैसे शब्द आए हैं, जबकि शुद्ध शब्द है बेड़ी और बेरी का अर्थ हुआ जाल। तो ऐसे कई शब्दों को हमने आज जाना और अपने ज्ञान को और समृद्ध किया। बच्चों, अब हम अगली कक्षा में अगले पाठ में दोनों पद से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे, जिससे हम यह अनुमान लगाएंगे कि हमने सहजो बाई के पद को कितना समझा और कितना उनके पदों को और उनकी भाषाओं पर हमारी पकड़ मजबूत हुई। तो बच्चों, आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।